जी 10th क्लास। आज हमने मसल्स और मूवमेंट के हवाले से स्टडी करना है। सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है, इसमें हमने ये स्टडी करना है कि जो मूवमेंट्स हैं उनमें मसल्स का क्या किरदार होता है। मूव तो बेसिकली बोन्स और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो कर रहे होते हैं, मगर उनकी मूवमेंट में बेसिक जो पिछली कुव्वत जो कार फरमा होती है वो हमारे पास होते हैं मसल्स। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन्स जो हैं वो बेंड करेंगी या रिलैक्स होंगी, वो फिर उनकी कॉन्ट्रैक्शन से ही मूव करती हैं। देन हम लिखेंगे जी मूवमेंट ऑफ बोन्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल वर्क इन एंटागनिस्टिक पेयर। मसल जो है अपोजिट जोड़ों की सूरत में, एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाले जोड़े की सूरत में काम करते हैं। यानी एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होता है, एक रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक अगर किसी जॉइंट को या किसी बोन को अगर बेंड कर रहा है तो दूसरा उसको स्ट्रेटन कर रहा होता है, यानी एक दूसरे के उल्ट काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल एक तो हमारे एंडोस्केलेटन में है कि ट्राइसेप और बाइसेप, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास है ये जो दूसरी एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे एंडोस्केलेटन में मौजूद नहीं है। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है मसलन इस तरह से अगर हम बना लें, अर्थवर्म है ये जी, इसके एक मसल जो है अलोंग द सर्कल ऐसे करके अटैच होते हैं, और एक जो मसल की टाइप है वो अलोंग द लेंथ इस तरह से अटैच होते हैं। ये जो सर्कुलर मसल हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये लंबा हो जाएगा। इस तरह से जो अर्थवर्म है वो लंबा हो जाता है, इस तरह उसका जो आप कह सकते हैं कि ये उसके मसल यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो लेंथ ही हो जाएगा, जबकि जो ये दूसरे मसल है लॉन्गिट्यूडनल वो इलोंगेट कर जाते हैं यहाँ पे, यानी कि वो रिलैक्स होते हैं। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये रिलैक्स हैं और ये इलोंगेट होगी बॉडी इसकी। जब सर्कुलर रिलैक्स होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट में होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो शॉर्ट हो जाता है, यानी कि शॉर्ट और थिक हो जाता है जो अर्थवर्म में। तो इनके ये मसल या हमारे आयरस की यानी आँखों की जो आयरस है उसके जो मसल होते हैं रेडियल और सर्कुलर, ये आपने पढ़ा है जब हमने स्टडी किया था आई वाला टॉपिक, तो वहाँ पे पढ़ा था कि रेडियल मसल जो होते हैं अगर ये रिलैक्स हों और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करें तो प्यूपल छोटा हो जाता है, और इसके वाइस वर्सा हमने इसको स्टडी किया था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है बेटा वो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स हैं। फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जॉइंट बेंड कर जाता है। फ्लेक्सर मसल जो है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो जो जॉइंट है वो बेंड हो जाएगा और इस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है बाइसेप। एक्सटेंसर मसल वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट को स्ट्रेट कर दे, यानी कॉन्ट्रैक्शन से वो सीधी हो जाए, यानी कि जॉइंट मसल ये बाइसेप है ना बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जॉइंट इस तरह हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ये फ्लेक्शन। और ये नीचे वाला ट्राइसेप है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करे और ये रिलैक्स करे तो इसने यहाँ से ऐसे करके इसको एक्सटेंड कर देना है, फैला देना है, तो इसको आप एक्सटेंसर मसल या एक्सटेंशन बोलते हैं। ट्राइसेप इसकी एग्जाम्पल है। दो तरह की बेटे याद रखना है, ओरिजिन और इंजर्शन में फ़र्क पूछ लिया जाता है। मसल का वो एंड जो इमूवेबल बोन से जुड़ा होता है ओरिजिन कहलाता है, और जो मूवेबल बोन से जुड़ा होता है इंजर्शन कहलाता है। ये मूवेबल बोन है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ इंजर्शन, और ये इमूवेबल बोन हमारी जो स्कैपुला है शोल्डर बोन उसके साथ जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो ओरिजिन कहलाएगा। ये बाइसेप और जो ट्राइसेप हैं ये दोनों मसल एक दूसरे के एंटागोनिज्म करते हैं, एक दूसरे के एंटागनिस्टिक पेयर में काम करते हैं। बाइसेप जो है इसके दो फ्लैप यहाँ पे होते हैं जो जुड़े होते हैं स्कैपुला के साथ, इसके साथ ये ओरिजिन होता है शोल्डर बोन पे, इंजर्शन होता है इसका फोरियम, इसको फोरियम बोला जाता है, यानी कि इंजर्शन एंड को फोरियम बोला जाता है। और जब ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करें तो ऐसे समझे कि यहाँ पे इसने हुक लगाई हुई है तो इसने ऐसे खींचना है और बेंड कर देना है ये वाला जॉइंट, उस वक्त ये रिलैक्स होता है। अगले ही लम्हे ट्राइसेप जो है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स रहेगा, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसने यहाँ से इसको पकड़ना है और इस तरह स्ट्रेट कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं, एंटागनिज्म में एंटागनिस्टिक पेयर में काम कर रहे होते हैं। तो ये इससे सारे टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, उसमें फ़र्क एक्सटेंसर और फ्लेक्सर में उसका फ़र्क, एंटागोनिज्म क्या होता है, एंटागनिस्टिक पेयर क्या होता है, बाइसेप और ट्राइसेप में क्या फ़र्क है, और फोरियम। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने बेटा याद रखना है और डायग्राम भी आपने बनानी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।